80s के जाने माने बिजनेस टाइकून विक्रम आहलूवालिया अपनी दौलत से ज्यादा अपनी अनोखी हॉबीज और किस्सों के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी सिवाय रोमांच के। तो उन्हें जितना रोमांच मिला कम ही लगता था। तो एक बार रोमांच की चाह में उन्होंने एक स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज की, एक हॉन्टेड हाउस में। मतलब उन्हें अपनी तरह रोमांच पसंद गेस्ट के साथ उस हॉन्टेड हाउस में एक पूरी रात बितानी थी, क्योंकि उस हॉन्टेड हाउस के बारे में मशहूर था कि पिछले 70 सालों में वहां कोई एक रात नहीं टिक सका था। तो शाम ढलने से सुबह होने तक वहीं टिकने वालों के लिए एक बड़ा इनाम था, 1 लाख रुपए। और मिस्टर आहलूवालिया उस हॉन्टेड हाउस यानी हिल व्यू विला में अपने गेस्ट का इंतजार कर रहे थे। आज के मेहमान बस कुछ मिनटों में आते ही होंगे। उन सबको इस हिल व्यू विला की हिस्ट्री के बारे में तो बताया गया है। इट्स प्रीटी फेमस और इनफेमस आई शुड से। पर फिर भी ये 5 यहाँ एक रात गुजारने के लिए मान गए। पैसा क्या ना कराए। यस, आ गए। जरा फिर से एक बार आज के मेहमानों की कुंडली में झांक लेता हूँ। विराट श्रीधर, एयरलाइन पायलट, स्मार्ट, गुड लुकिंग, सीम्स लाइक एन एडवेंचरस टाइप। देखते हैं कहीं ये इसकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर ना साबित हो जाए। एंड सेकंड, रोहिणी बैनर्जी, एक जाने माने न्यूज़पेपर की पेज 3 कॉलमनिस्ट। लिखती तो बहुत मसालेदार हैं, कहीं आज की रात इनके लिए जरूरत से ज्यादा मसालेदार ना हो जाए। थर्ड, डॉक्टर हेमंत पटेल, साइकाइट्रिस्ट। इनसे तो मैं एक पार्टी में मिला था। आई थिंक इनको इनविटेशन भेजना सही आइडिया था। एक साइंस में यकीन रखने वाला भी होना चाहिए इस ग्रुप में। पर कहीं हालात काबू से बाहर जाते ही डॉक्टर साहब अपनी थियरी से मुंह ना फेर लें। एंड फोर्थ इज निशा माथुर, मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट, यंग एंड ब्यूटीफुल। होप शी गेट्स टू गेट ओल्ड। और फाइनली नंबर 5, केदार प्रधान, जिसने भी पहले एक रात यहाँ गुजारी है, पर सुबह लगभग मुर्दा पाया गया। इनके भाई इस घर के पिछले मालिक थे, जिनकी बहुत ही भयानक मौत हुई थी इस विला में। पर फिर भी ये मेरी इस फियर पार्टी के इनविटेशन को ठुकरा नहीं पाया। शायद पीने की लत जीने की लत पे हावी हो गई। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज रात की फियर पार्टी में आप सबका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर आहलूवालिया, आपने काफी सही जगह चुनी है इस फेयर पार्टी के लिए। ये एक्चुअली मेरे वाइफ की चॉइस थी। शी इज द वन हु हैज डिसाइडेड सच अ थिंग। पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्हें कुछ अनईजी फील हो रहा था, तो वो रेस्ट कर रही हैं। बट आई विल गेट हर सून इनफ। वैसे आप लोगों को आज की पार्टी के रूल्स तो पता है ना? इफ यू वांट टू गेट रिचर बाय 1 लाख बाय टुमारो मॉर्निंग। हाँ, हम लोगों को पूरी रात यहाँ पे सरवाइव करना होगा, राइट? You are almost right, Mrs. Banerjee. It's Miss Banerjee. And what do you mean almost right? I mean, in case जो आज यहाँ पर सुबह के 7 बजे तक जिंदा नहीं रह सका, 1 लाख की रकम उसके सबसे नजदीकी रिश्तेदार को दी जाएगी। याद कीजिए, आप लोगों ने एक नाम लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। But I mean ask. आपके फेयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है? आपने ऐसे ही पैसे लोगों में बांट क्यों नहीं दिए? This is very peculiar. Just call me a peculiar fellow. पर क्या आपको लगता है इस बंगले में एक रात गुजार पाना इतना आसान होगा? I guess इसका जवाब मिस्टर प्रधान दे पाएंगे, जो पहले भी यहाँ एक रात गुजार चुके हैं। क्यों मिस्टर प्रधान? हाँ, और उस एक रात की कीमत चुकाने के लिए मुझे लगभग अपनी जान से हाथ धो के करनी पड़ी थी। पता नहीं उस दिन जिंदा रह जाना मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती। उस रात शायद मेरे भाई के साथ मुझे भी मर जाना चाहिए था। और क्या पता, शायद आज ये विला मुझे निगल ही जाए। What? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। Let me help you, Mr. Banerjee. I am Dr. हेमंत पटेल। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं नहीं जानता आप लोगों ने यहाँ आने से पहले इस विला के बारे में कितनी जांच पड़ताल की होगी, पर मैंने अपनी ओर से इसकी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च किया है। Wow, really?
तो शायद आप मुझे इस बारे में एक आर्टिकल लिखने में हेल्प कर सकते हैं। आज की रात सरवाइव कर गया तो जरूर करूंगा। जस्ट जोकिंग। वैसे इस घर की हिस्ट्री कुछ अनोखी और खौफनाक भी है। इस बंगलो को लगभग 70 साल पहले बनवाया गया था और रिचर्ड गेयर नाम का एक अंग्रेज अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था। फिर अचानक एक दिन वो और उसकी फैमिली गायब हो गए, अपने पीछे बिना कोई सुराग छोड़े, और उसके बाद से कोई भी यहाँ पर एक पूरी रात नहीं गुजार सका बिना किसी हादसे का शिकार हुए। बॉम्बे के एक बिजनेसमैन ने इसे खरीदा था ऑक्शन में, पर यहाँ गुजारी पहली रात के बाद उसकी और उसकी वाइफ की डेड बॉडी मिली। रिपोर्ट में ऐसा आया था, हार्ट अटैक इंड्यूस्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी। और फिर कुछ साल बाद इस घर के मालिक बने रविंद्र प्रधान, मिस्टर केदार प्रधान के भाई, जिनको उनकी बीवी ने बेहोशी की दवा देकर उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके इस विला में जहां था बिखेर दिया था। पर आज तक उनका सर नहीं मिल सका। ऐसे ही एक चाकू से हमारी तरह यहाँ रुकने की पहली रात को। ओह माय गॉड, ऐसे कोई इतनी खौफनाक हरकत कैसे कर सकता है? इट इज पॉसिबल मिस माथुर, राइट? You can call me Nisha only. ओके, तो निशा, मैं ये बोल रहा था कि कभी कभी एक्सट्रीम स्ट्रेस या एंजाइटी लोगों में हिस्टेरिया या पैनिक अटैक ला सकती है, जिससे उनका बिहेवियर समझ के परे हो जाता है। सो शायद रविंद्र प्रधान की वाइफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। तुम जो भी बोलो डॉक्टर, उस औरत पे उस दिन कोई साया हावी हो गया था। मैंने देखा था उसे। वो मेरा भी वही हालत करती जो मेरे भाई का किया। ये मनुष्य बंगला उसकी आत्मा खा गया था। अपनी भाई की कटी हुई लाश देखकर मेरी जुबान जैसे 3 महीनों तक जम सी गई थी। और अभी भी मैं ऐसे हकला के बोलता हूँ। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब आप लोगों को कुछ अंदाजा हो चुका होगा कि मैंने इस फेयर पार्टी के लिए इस विला को क्यों चुना। बिकॉज दिस विला इज हॉन्टेड। या मे बी यहाँ हुए सारे हादसे बस कोइंसिडेंस थे। जो भी हो, आई होप वी विल हैव टाइम टू रिमेम्बर। यस ऑफ कोर्स। आपने फियर का तो पता नहीं, पर पार्टी के लिए अरेंजमेंट्स बहुत ही शानदार किए हैं। बट आपकी वाइफ ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इज शी ऑलराइट? ओह, आई एम सो सॉरी एवरीवन। आपके होस्ट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हम आप लोगों की इन पर्सन वेलकम करें। बट माई वाइफ, शी कैन बी अ बिट मूडी समटाइम्स, यू नो। वैसे आप लोग एक दूसरे से बातें कीजिए, घुलिए मिलिए, इस जगह को थोड़ा और अच्छी तरह से जानिए। तब तक मैं अपनी वाइफ को मना के लाता हूँ। अनन्या, अनन्या, ये क्या, तुम अभी भी नाइट गाउन में हो? कम ऑन, बाहर गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गेस्ट? व्हाट गेस्ट? मैं क्यों जाके उनसे मिलूं? क्योंकि ये पार्टी तुम्हारा आइडिया था, बट नाउ यू आर शोइंग नो इंटरेस्ट इन इट। मैंने तुम्हें बोला था कि लेट्स इनवाइट आवर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? व्हाट फ्रेंड्स? मुझे नहीं पता था कि हमारे वैसे कोई दोस्त हैं। तुम्हारी जलन और मेरे किसी से अफेयर होने के डर के सामने कौन सा दोस्त ज्यादा टिक पाता? डर is the wrong word here, darling. Disgust will be a more appropriate one. Whatever. मैं तुम्हारी इस नौटंकी में हिस्सा नहीं लेने वाली। इस नौटंकी के लिए मुझे 5 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं, उस पार्टी के लिए जो मैंने तुम्हारा दिल बहलाने के लिए रखी थी। बट यू आर सो स्टबर्न। तुम पिछली बीवियों से कुछ अलग हो। शायद इसलिए अभी तक जिंदा हूँ। लेट्स से मैं तुम्हें 15 लाख दूं मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाने के लिए, तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर होगी? नो डार्लिंग, मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ निभाऊंगी। मरते दम तक? किसके मरते दम तक, तुम्हारे या मेरे? जो तुम समझ लो। 15 लाख में क्यों मान जाओगी, जबकि मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो सकती है, बस अगर मैं ना रहूं तो। अच्छा, व्हाट मेक्स यू थिंक यू डिजर्व इट? तुमको अभी तक झेला जो है, उसका इनाम तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी ही हो सकती है। तो
तुम्हें याद है हमारी उस अंडमान वाली ट्रिप? कितना मजा आया था ना? यू एंजॉयड इट सो मच, खासकर जब तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। जहर? डॉक्टर ने तो बोला था कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है। हाँ, पर लैब रिपोर्ट में मेरी बॉडी में आर्सेनिक का अनयूजुअल अमाउंट मिला था। वेल, मैं कोई मेडिकल साइंस की एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो नो कमेंट्स। मुझे पता है अनन्या, तुम फिर से मेरा मर्डर करने की कभी ना कभी तो कोशिश करोगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है डार्लिंग? तुम्हारी फितरत बताती है। नाउ डोंट वेस्ट मोर ऑफ माय टाइम। जल्दी तैयार होके हॉल में आओ, वरना मैं सबको यहाँ ले आऊंगा। ओके, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। मैं आती हूँ तुम्हारी ये नौटंकी देखने। गुड। हाँ, अकेले में ध्यान रखना, कहीं इस घर के भूत पिशाच तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। यहाँ के इकलौते पिशाच तो तुम ही हो विक्रम। Alright, see you downstairs. What happened, निशा? आप लोग ऐसे इतने बेचैन क्यों हैं? विराट वो अचानक से गायब हो गए हैं। What do you mean, निशा? मैं और विराट ऐसे ही यहाँ के रूम्स में टहल रहे थे। विराट को एक अजीब से दरवाजे वाला रूम दिखा और उसके अंदर जाते ही वो डोर लॉक हो गया। अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, पर अंदर से विराट की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जब मैं डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, मुझे कोई साया सा दिखा कॉरिडोर की दूसरी ओर पे। तो मैं भाग आई। शायद मुझे इस घर की कुछ बारीकियों से आपको पहले आगाह कर देना चाहिए था। खैर चलिए, पहले विराट को ढूंढते हैं, बाकी लोग यहीं रहिए। हाँ चलिए। लगता है इस घर के साए नींद से उठ चुके हैं। विक्रम आहलूवालिया के इनविटेशन पर फियर पार्टी में हिस्सा लेने के लिए हिल व्यू विला पहुंचने वाले 5 लोग थे। विराट श्रीधर, रोशनी बनर्जी, हेमंत पटेल, निशा माथुर और केदार प्रधान। ये सब अलग अलग प्रोफेशंस के थे और मिजाज के भी। दरअसल उन सबकी नजर उस 1 लाख के प्राइस पर थी जो यहाँ सुबह तक ठहरने वाले को मिलती। जब विक्रम अपनी वाइफ अनन्या को पार्टी में लाने के लिए उसके पास पहुंचे तो उन दोनों के बीच हुई बातों से उनके बीच की गहरी दरारें साफ पता चल रही थी। पर फिर भी वो जैसे तैसे अनन्या को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए राजी करके जब हॉल में वापस लौटा तो उनका एक गेस्ट विराट कहीं गायब हो चुका था। इधर आइए मिस्टर आहलूवालिया, यही कॉरिडोर था जहां हम दोनों आए थे। और वो रूम कौन सा था मिस निशा? इन्हीं में से कोई रूम था। यहाँ उस वक्त अंधेरा था, अभी भी इन कैंडल लाइट से पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उस अंधेरे में तो मिस निशा, आई एम अफ्रेड कि इस विला की ज्यादातर जगहों पे आपको कैंडल्स ही यूज करनी होंगी। सर, यही रूम था जिसमें मिस्टर विराट बंद हुए थे। ओके, लेट मी चेक। डोर नॉब तो खुल गया है, पर ये डोर लगता है जाम हो गया है। वेल एक्सपेक्टेड, इट्स एन ओल्ड हाउस आफ्टर ऑल। धक्का देना होगा। ये कैंडल पकड़िए, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक्स। 1 2 3 One more time. Let's go inside and check. विराट, oh my God, विराट! Let me check. घबराइए नहीं, लगता है बस बेहोश हैं, पर इनके सर पर चोट लगी है। विराट, wake up young man. मिस्टर आहलूवालिया, मैं कहाँ हूँ? My head. What happened विराट? तुम्हें ये सर पे चोट कैसे लगी? I don't know exactly. मैं निशा के साथ कॉरिडोर में था, फिर इस रूम का अजीब सा डोर देखकर I got curious, तो मैं डोर से अंदर आ गया और मेरे अंदर आते ही फौरन डोर अपने आप बंद हो गया और एक हवा के झोंके से मेरी कैंडल भी बुझ गई। फिर अचानक से मेरे सर पर कुछ आके जोर से लगा and then I just went blank. Oh God, कोई आदमी अंदर था जिसने तुम पर वार किया हो, या फिर?
आई डोंट नो, मे बी शायद मैं अंधेरे में किसी चीज से टकरा गया। जो भी हो, आई थिंक अभी हमें वापस चलना चाहिए। वी हैव टू पैच यू अप फर्स्ट। यस मिस्टर आलूवालिया, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी, एंड यू टू निशा। It's all right, Virat. Let's go back now. डोंट वरी गाइस, विराट इज ऑल राइट। बस उनके सर पे चोट लगी है। निशा, उस टेबल के ड्रॉअर में फर्स्ट एड किट होगा, जाकर ले आओ। जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए सर। पर मिस्टर आलूवालिया, हुआ क्या था? एक्चुअली मिस्टर प्रधान, जब हम उस कमरे में दाखिल हुए तो विराट फर्श पर बेहोश पड़े मिले। आई गेस वो अंधेरे में किसी चीज से टकराए और सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो गए। हाउ आर यू विराट? क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? ओह यस मिस्टर आलूवालिया, आई फील बेटर नाउ, थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे भी मैं इतनी जल्दी तुम्हें इस गेम से बाहर जाने नहीं देने वाला। अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। मगर निशा, तुम्हें तो कोई दिखा था ना उस कॉरिडोर पे? आई डोंट नो मिस्टर प्रधान, शायद मेरा वहम रहा होगा। वो क्या है कि मैं थोड़ी जल्दी घबरा जाती हूँ। शायद तुमने सच में कुछ देखा होगा। खैर, तुम क्या समझोगी? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आपको इस विला के डिजाइन और आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा और खुल के बता दूं। फॉर सम रीजन दिस प्लेस इज रिडल्ड विद सीक्रेट रूम्स एंड स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स। शायद इसको बनाने वाले उस अंग्रेज की कोई अपनी खास वजह होगी। जिस रूम पे विराट लॉक्ड हो गए थे वो भी ऐसा ही एक रूम है, एंड माय फेवरेट, द एसिड वैट इन द बेसमेंट। Acid? What? यस मिसेस What do you बैनर्जी, mean, Mr. you heard right. Ahluwalia? नीचे बेसमेंट में एक बड़ा सा गड्ढा है जो एसिड से भरा हुआ है। अब सोचिए उसकी क्या जरूरत हो सकती है किसी विला में। पर लगता है यहाँ के फर्स्ट रेसिडेंट मिस्टर गेयर वॉज वेरी मिस्टीरियस इंडीड। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर गलती से भी कोई अंदर गिरा, then it will be the end for him or her. मिस्टर आलूवालिया, why don't you give us a tour? मिस्टर पटेल, अगर आप लोग वाकई देखना चाहते हैं तो क्यों नहीं, पर ध्यान रहे सब अपने साथ कोई कैंडल या टॉर्च लेकर चलें। नीचे लाइट ज्यादा नहीं होगी। सो लेट्स गो एवरीवन। Oh my God! मिस्टर आलूवालिया, आप एकदम सही बोल रहे थे। This hole is full of acid. This will really make an interesting news मुझे खुशी है article. कि आपको ये दिलचस्प लगा मिस बैनर्जी, बट बाकी लोग कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। क्यों निशा? सॉरी सर, पर ये काफी खतरनाक लग रहा है। ये घर हॉन्टेड होना हो पर ऐसी चीजें होना, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। वेल देन आई हैव टू से, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ वो शायद आप लोगों को और भी डिस्टर्बिंग लगे। वेल लेट मी जस्ट शो यू। विराट, कैन यू गो एंड पुल दैट लीवर प्लीज? लीवर? ये वाला? ओके। Disturbing, isn't it? Oh God, these are human skeletons. कितने सारे? What is this, sir? This is a crime scene. हमें तो इसको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। I'm afraid you cannot do that, at least not now. वरना तुम अपने 1 लाख रुपए पाने का मौका खो दोगी। I hope you all remember a clause in your contract. इस विला में आपको पता चलने वाली कोई भी सीक्रेट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने पर you will be ineligible to receive the prize money. But sir, this is insane. यहाँ पे शायद मर्डर हुए हैं, लोगों की जान ली गई है। इसको छुपा के रखना गैर कानूनी है। Let me tell you what, हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, अगर कल तक सही सलामत रहे तो। पर मैं इस मुद्दे को अभी हमारे गेम में रुकावट नहीं डालने दे सकता। You must understand, I have invested a lot of time and money for this night. इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। I don't know sir, पर मुझे ये सही नहीं लग रहा है। खैर,
अब सब वापस हॉल में चलते हैं, वरना इस बेसमेंट का एम्बियंस आप सबको डिप्रेस कर देगा। उससे पहले इन स्केलेटन्स को वापस उनके रेस्टिंग प्लेस में रख देते हैं। सो अब क्या करना है? वैसे आप लोगों को अगर ड्रिंक्स और कुछ खाना है तो वहां पे टेबल पे सब सेट है। मुझे पहले आप लोगों को बोल देना चाहिए था। क्यों मिस्टर प्रधान? मुझे यकीन है आपको आपकी पसंद की शराब मिल जाएगी मेरी कलेक्शन में। मिस्टर आलूवालिया, I want to leave now. Why, निशा? You really think this place is haunted? जो भी हो, मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। Are you sure? क्या तुम ऐसे ही 1 लाख रुपए अपने हाथ से फिसलने दोगी? As per my knowledge, तुम्हें पैसों की जरूरत है, right? तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, इसलिए तुमने इस पार्टी में हिस्सा लेने का फैसला किया था। हाँ, but now I think it's not worth it. मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती उसमें शामिल होने के लिए। निशा, मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हो। You are just upset after seeing those skeletons. अगर तुम्हें सच में पैसों की अर्जेंट नीड है, I think you should be more patient in this situation. नहीं मिस्टर पटेल, मुझे नहीं लगता यहाँ रहना बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं। हाँ, मुझे पैशन की जरूरत है, वरना मैं ऐसे घिनौनी जगह में कभी कदम भी नहीं रखती। ओह, I'm so sorry. I get these anxiety attacks. It's all right, निशा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं भी नहीं रहना चाहता इस शैतानी विला में। मैंने पैसों की लालच में यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जिसको नहीं रहना है वो 12 बजे के पहले निकल लो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 12 बजे ये विला के सारे एग्जिट बंद कर दिए जाएंगे, ताकि सुबह के 7 बजे तक कोई अंदर से आ सके और ना बाहर जा सके। मिस्टर प्रधान इज राइट। जिसको भी लगता है कि ये पार्टी उसके लिए नहीं है, वो 12 बजे से पहले यहाँ से जा सकता है। तो फैसला करने के लिए आपके पास लगभग 30 मिनट बचे हैं। उसके बाद आप चाहकर भी बाहर नहीं जा पाएंगे, because I have strictly instructed the caretakers of this house to lock us up completely. मैं रहना चाहूंगी। I am a reporter after all. Disturbing चीजों को रिपोर्ट करना is my job. It's a matter of 1 lakh rupees. It can get me a year of foreign vacation. Thank you, Miss Banerjee and Virat. And Mr. Patel, what about you? Well guys, आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर अगर यहाँ सच में कुछ है तो I would be more thrilled to witness it. तुम सब लालची हो। तुम्हें पता नहीं कि पैसे के लिए तुम किस आफत में कूद रहे हो। निशा, चलो हम दोनों चलते हैं यहाँ से। नो मिस्टर प्रधान, मैं यहाँ रुक रही हूँ। I really need money. तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो निशा। खैर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। पता नहीं किस तरह का कसाई खाना बन चुका होगा ये विला सुबह तक। हाँ, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? रुकिए, मुझे ट्राई करने दीजिए। इट्स नॉट ओपनिंग। दूसरे डोर ट्राई करते हैं। हे भगवान, बाहर निकलने वाले सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं, पर 12 तो बजा भी नहीं। आई डोंट नो, आई एम सॉरी एवरीवन। हमारे प्लान के हिसाब से 12 बजे ही डोर्स लॉक होने वाले थे। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आलू वालिया, अपना नाटक बंद कर। ये तेरा ही क्या धरा है, ताकि कोई तेरी पार्टी छोड़ के ना जा पाए। मैं समझ गया। मिस्टर प्रधान, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, पर अब एक बात तो तय है कि हम में से कोई चाहे या ना चाहे, वो आज रात इस विला को छोड़ के नहीं जा सकता। एंड दैट बीइंग सेड, let the party begin.